आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मेरा ये जो वीडियो बनाने का आपको जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है मेरा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है अभी तक, और मैंने जो समझा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। मैं भी पिछले करीब 2.5-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बहुत देखा है कि आजकल नए जो बिगनर्स होते हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट और टेलीग्राम चैनल्स बनाए गए हैं, जिन चैनल ग्राम्स को देख के बेसिकली एक बिगनर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा पैसा है, जिससे वो रातों रात बेसिकली अमीर बन सकता है। रातों रात ही कैन कन्वर्ट हिज हिज कैपिटल मल्टीफोल्ड, लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स। देखिए, मेरा जो पर्पस है इस चैनल को डिज़ाइन करने का, वो चैनल ओनली डिज़ाइन है कि मैं किसी न किसी तरीके से जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने समझा है, उसे मैं कहीं ना कहीं अपने सर्कल के अंदर आप लोगों के बीच में बेसिकली मैं सर्कुलेट कर पाऊँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी इसमें सीखी है और मैं आपको बताना चाहूँगा। मेजरली जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों को 99% महंगे पेड कोर्सेज़ में मिलेगी, और ये आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इस स्ट्रेटजी को आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू कि कब आपको लेना है। दिन में गाइस बहुत ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। मेक श्योर कि आप दिन में भर में करीब 3 और 4 ट्रेड लीजिए। बड़े टारगेट्स, देखिए अगर आप अभी बिगनर हैं, राइट, और अभी आप बिगनर हैं, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप किसी भी तरीके का बहुत बड़े स्कैल्पिंग मल्टीफोल्ड ट्रेड मत कीजिए, जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू विल बी गेटिंग कम्प्लीटली लॉस। यहाँ पर देखिए, कम्प्लीटली लॉस। और जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी का नाम है हम लोगों का 345। उस स्ट्रेटजी का नाम है हमारे पास में 345। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से ये स्ट्रेटजी सीखी होगी, समझी होगी, पर अभी तक किसी ने भी आप लोगों को स्ट्रेटजी इस हिसाब से नहीं बताई होगी जिस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। अब देखते हैं आप लोगों को इसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, राइट। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए। अगर किसी तरह का भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कीजिए, मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स दूंगा। मुझे यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं है दोस्तों, दूसरे लोगों की चैनल्स की तरह नहीं है कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। देखिए, सब चैनल्स वाले अच्छे हैं, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी ये 345 की स्ट्रेटजीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग करीब मैं लास्ट आपका जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा, वो था हमारा 19 अप्रैल का। कि कौन सी डेट का था हमारा? ये था हमारा 19 अप्रैल का। 19 अप्रैल का। अभी बहुत सारे लोगों का मेरे पास में एक क्वेश्चन भी आने वाला है कि सर आपने कितना प्रॉफिट बनाया, आपने कितना ट्रेड किया। देखिए, मैं ज़रूर आप लोगों को भी शेयर करूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे साथ में अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम है। हम लोग बेसिकली दो तीन लोग हैं जो प्रॉपर्ली ट्रेड करेंगे साथ में बैठ के, और मैं आपको दिखाऊंगा भी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी दोस्तों 100% प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी 100% होगी तो आप समझिए वो सीधा गलत है, झूठ है, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और किसी भी तरह का वो फेक है। आप ये समझ लीजिए फेक है, क्योंकि आप खुद बताइए ना भाइयों, अगर किसी आदमी का 100% एफर्ट प्रॉफिट है तो वो क्यों शेयर करेगा किसी से? वो क्यों बताएगा किसी को अपनी स्ट्रेटजी? क्यों वो यूट्यूब के ऊपर आएगा और सबको बताएगा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में? चलिए दोस्तों, ये सब बातें अलग हैं, अपनी जगह पे हैं। मैं आप लोगों को सीधे मुद्दे की बात करता हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, ये हम लोगों का कल का ट्रेड है, ये 19 अप्रैल का मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारी, बहुत सिंपल है। एंड दिस स्टडी इज़ ओनली फॉर बिगनर्स, दिस इज़ ओनली फॉर बिगनर्स। अगर आप बिग
नर कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, अदरवाइज़ ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा स्ट्रेटजी, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोगों ने इसमें अपने टारगेट्स भी बनाए हैं, किस तरह के हमें प्रॉफिट भी हुए, ये सब दिखाऊंगा आपको दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, एक 30 मिनट्स की कैंडल को मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हमारी 30 मिनट्स की कैंडल है। ये हम लोगों ने एक अपना ट्रेड लाइन लिया और ये देखिए हम लोगों ने एक यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, 30 मिनट्स की कैंडल, और एक हम लोगों ने यहाँ पे अगेन एक और लिया, और एक हम लोगों ने यहाँ पर भी एक 30 मिनट्स की कैंडल को भी हम लोगों ने मार्क कर लिया। देखिए गाइस, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कुछ मेहनत नहीं करना है। जैसे हम लोगों की ये स्ट्रेटजी को सिंपल से हमें रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं पैदा करना है। ठीक है, सिंपल। अब हम लोगों को क्या करना है, आप समझिए। अब हमें, जैसे हम लोगों ने 30 मिनट्स की एक कैंडल लगाई है, जो सबसे पहली 30 मिनट्स की कैंडल है, उस कैंडल को हमें ऊपर और हमें नीचे से, ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया हमारा टॉप, बताता हूँ मैं आपको, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टॉप। ओके, और ये हो गया हमारा बॉटम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया बॉटम। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा यहाँ पे जाना है, अपना टाइम फ्रेम जो हमने 30 मिनट्स का लगाया था उसे हमें चेंज करके कर लेना है 5 मिनट्स पे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये देखिए आ गया, आपको क्लियर हुआ स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है आपको। ये देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोगों का ये 30 मिनट कैंडल हुआ, हमारा मार्क हुआ। ठीक है, एक कैंडल, अगर गाइस इसको कब स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना मैं ये भी बताऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनना पूरी बातें। ठीक है, जब तक आपको अच्छा नहीं फॉलो थ्रू मिलता, आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ये देखिए हम लोगों को सिंपल सा, हम लोगों के पास में सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड बना, ये हमारी एक कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, इसको हमारी इस लाइन को, और ये सीधे ऊपर गया। ये बहुत बड़ी कैंडल थी, डेफिनेटली गाइस ब्रेकआउट हुआ है, हमें एकदम से जंप नहीं करना है। अगर आप लोग सेफ ट्रेडर हैं तो आप लोगों को जंप नहीं करना है, आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस स्ट्रेटजी में कूदते ले सकते हैं। तो मैनी टाइम आपको, और 10 में से आपको 7 टाइम्स प्रॉफिट मिलेगा, 3 टाइम आपका एसएल हिट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। देखिए, जैसे ये वाली जो कैंडल है आप देख पा रहे हैं, मैं आपको मार्क कर देता हूँ इसको हाईलाइट करके, चलिए मैं करता हूँ आपको। ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको कैंडल, ये वाली रेड के ग्रीन के बगल में। देखिए ये ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, नीचे बेसिकली मार्केट वापस आया, यहाँ पर यहाँ बायर्स दोबारा आए, बाय ने हमें इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना था। जैसे ये कैंडल हमारे पास हुई, हमें जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर निकलते इसमें ट्रेड बनाना है। अब ये देखिए मैं आपको मेज़र करके बता देता हूँ यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट मिला है। देखिए, अगर हम लोग इस कैंडल के पास पे बने हैं, सिंपल सा हमें एसएल भी इतना ही रखना है, और जितना हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें कब कब ट्रेड करना था, कब ट्रेड नहीं करना था। ये देखिए, ये देखिए, अब जैसे ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन के ऊपर हम लोगों को ट्रेड लेना था। ये देखिए, जैसे इस लाइन के ऊपर हमें, आपको दिख रहा है मैंने एक लाइन बनाई हुई है, दिखा आपको, इस लाइन के ऊपर हम लोगों को इमीडिएटली ट्रेड ले लेना चाहिए था, विदाउट कुछ भी सोचे बिना हमें ट्रेड को ले लेना था। क्योंकि देखिए 2 फ़ायदे हुए हैं गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट, 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ मैं एक बार, तो कि आज मेरे पास मैं आपको अपने सोर्सेज के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, मैं एक
ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको। देखिए ये हो गई एक ट्रेड लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेड लेने का मोटिव। अब देखिए आपको मैं मेज़र भी करके बताऊंगा, सारी चीज़ें एसएल भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा क्या करना है। देखिए गाइस, ये वाली लाइन को जैसे इसने क्रॉस किया हमें लेना है, क्योंकि मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन नहीं किया, वापस बायर आ गए हमारे पास में और हमें यहाँ से लेना है। अब यहाँ से हमें जो जो हमारे पास में बेसिकली ये जो कैंडल थी हमारा, ये हमारा एसएल था। मैं लिख भी देता हूँ आपको, तो बिकॉज ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी गाइस, ये वाला जो पार्ट था ये हमारा एसएल था, ठीक है। इस वाली कैंडल का दिख रहा होगा आपको, मैं देखिए एक बार आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इस जगह पे मुझे डालना है। ये था हमारा एसएल, जिसे हम लोग एसएल का मतलब तो गाइस सबको पता ही है, करीब करीब हम इसे स्टॉप लॉस कहते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों के पास में, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ मेजर करके हमारी कैंडल कितनी है। सपोज़ हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारा करीब 90 पॉइंट का हम लोगों के पास में कितना हमारे पास में आ गया, ठीक है। ऐसे हमेशा गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर सपोज करो ये 95 पॉइंट का है तो हमारे 6, तो आपको जो मोर ओवर देखिए कोई भी नहीं बताता, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। अगर आप इन द मनी वाली कॉल लेते हैं तो देखिए इन द मनी वाली कॉल के अंदर अगर 100 है तो 100 को आप 60, तो आपको 60 पॉइंट का एसएल लगाना है, 60 पॉइंट्स का ओनली, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ हमारा प्रॉफिट क्या होगा, और भी बताऊँगा आपको 60 पॉइंट का क्यों लगाना था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया तो ये हमारा हो गया करीब ऑलमोस्ट, ये हम लोगों का हो गया 82 पॉइंट का, तो हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी हमारा 60 पॉइंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा 1:2 1:3 टारगेट नहीं है, पर हमें जैसे ही हमारे पास में ये ट्रेड को क्रॉस करता हमें अपना ट्रेलिंग एसएल भी करना है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो मुझसे कमेंट्स करके पूछना, मैं आपको बताऊंगा भी। ये देखिए हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, वही टारगेट हमारे इसके जितना भी जाएगा, हमें बेसिकली ऊपर क्रॉस किया, क्रॉस करते यहाँ से हमें ट्रेड लिया, ट्रेड लेके अगर हमारे ऊपर पोजीशन बन रही है हमें यहाँ पे अपना ट्रेड लेसल करना है, और हम लोगों को कम से कम 60 पॉइंट्स के आसपास का जितना हमारा एसएल है उतना ही हमारा प्रॉफिट हम लोग मान के चलेंगे। अगर आ जाता है तो क्लाइज आप 1:2 है, आप इमीडिएटली बुक कर लीजिए। अदरवाइज़ आप अगर बहुत रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है। और गाइज़ मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, सभी लोग मार्केट में आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप होल्ड करो, वेट करो, पे लंबे टारगेट्स लो। अगर गाइज़ आपके इनिशियली ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट बन रहा है और आपकी 5,000 रुपये की कैपिटल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज़ें। अगर आपके पास मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया तो और आपकी 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, 10,000 की कैपिटल है, और गाइज आपके 10,000 की कैपिटल के अंदर 60 पॉइंट होते हैं। अगर आप एक लॉट भी आप लेते हैं तो आपका करीब करीब, अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास में 600 पॉइंट 750 रुपीज़ का आसपास का आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है। अगर यार आपके पास 750 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो ऑलमोस्ट करीब करीब 7.5% का मिल गया। जो बेनिफिट हम लोगों को मार्केट ऑफर, जो बैंक ऑफ़र करता है साल भर में, हमने एक दिन में बना लिया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे होती है, क्यों हम लोग लॉसेस में होते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक ही दिन में रिच बनना होता है। हमारे पास में हमें लगता है कि एक ही दिन में हमें सारा का सारा पैसा अपना 3 गुना 4 गुना कर लेंगे। गाइस ये स्टॉक मार्केट है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बैठे हुए हो, यहाँ पर इस तरीके से पैसे नहीं कमाए जाते। चलिए मैं बैक टू द पॉइंट आता हूँ। और अगर कोई यहाँ पे रिस्की ट्रेडर होता तो देखिए कितना बड़ा हमारे जाना तो कुछ था नहीं, प्रॉफिट कितना था। ये देखिए आपने यहाँ ऐसे लगाया हुआ था इस जगह के ऊपर, क्या मार्केट ने इस जगह को टच किया एक बार भी? नहीं किया ना। मार्केट आया, सस्टेन किया, सबके कहते हमें हमारा जो पॉइंट एसएल 60 है, तो आप कम से कम 60 पॉइंट का लगा रहा है, तो आपको लगाना है 70 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट आगे लगाइए। यहाँ से देखिए, अब ये देखिए मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ। अगर आपने उस समय पे पेशेंस लिया तो कितना बड़ा गाइस आप लोगों को टारगेट मिलता है। ये देखिए हमने यहाँ से लिया था, हमने इस वाली पोजीशन से अपना बनाया था,
ये देखिए, ठीक है, ऐसे बनाया था। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ टारगेट, इसे कहते हैं टारगेट अगर आप एक्सेल करते तो। आप देख रहे 700 पॉइंट किसे कहते हैं। देखा आपने स्ट्रेटेजी का दम, आपके समझ में आ गया कि स्ट्रेटेजी का क्या स्ट्रेटेजी है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, यही नहीं मैं आगे भी आपको कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए, अब आप आ जाते हैं, और कब हमें नहीं करना है इस ट्रेड को, ये भी हमें जानना है। ये देखिए, हम लोग पिछले करीब 2-3 दिन का हमें, ये देखिए, हमें ये ट्रेड हमेशा प्रॉफिट देती है। ये देखिए, हम कर लेते हैं 19 तारीख का, ठीक है। 19 तारीख के ऊपर हमारी एक कैंडल थी, ठीक है। ये कैंडल में हम लोगों को, ये देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाते चलूँगा जिससे आपको बहुत इजी हो जाए। ये देखिए गाइस, ये हम लोगों के पास में एक ट्रेड था, ठीक है, ठीक है। ये एक हमारी ट्रेड लाइन हम लोग मान लेते हैं, इसके अंदर नीचे की साइड में मार्केट, ये 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये 30 मिनट की मैं लिख भी देता हूँ एक बार। ये देखिए, इधर से थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँगा। ये हमारा एक 30 मिनट्स का, ये हमारा एक 30 मिनट्स की थी। ये देखिए क्या, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है चार्ट को समझ। ये देखिए, अब इधर देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको ट्रेड लाइन भी लेके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमने एक पोजीशन बनाया और हमने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड लाइन को कर दिया, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड में काटा है, तो मैं ऊपर की साइड में नहीं बता रहा, ऊपर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अब मार्केट ने क्या किया, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा कट हो गया, ये हमारा पोजीशन। ये क्या हुआ गाइस, देखा आपने, देखा। बट हम लोगों को इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये एक ट्रैप कैंडल है, ठीक है। और हमें इस कैंडल का अगर नीचे का कोई हिस्सा कटता है उसके बाद ही हमने ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। ये अवॉइडेबल सिचुएशन है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको और बताता हूँ, ये हम लोग आ जाते हैं 18 तारीख का। ये देखिए, आपको मैं 18 के भी पोजीशन बताता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको 19 का समझाया था, अब मैं आपको 18 का बता दिया। अब हम 16 को इनका, इस देखिए, इस वाले 16 को हमारा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक साइडवेज था, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। हम 15 अप्रैल का आते हैं। ये देखिए, 15 अप्रैल पे ये कैंडल ने बनाया, इसको नीचे मार्क किया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किया आपने। यहाँ आप लगाओ 5 मिनट का, ये देखो, इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया, ये हम लोगों ने 5 मिनट का सीधे, ये देखिए, ये देखिए, मिला टारगेट। सुबह से हम लोगों ने लगे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ 15 तारीख को, और जैसे मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया, हमने बेसिकली अपनी पोजीशन इस कैंडल के बाद हमें एक बार नीचे आने देना है। नीचे आकर रीटेस्ट किया, हमारा इस कैंडल का एसएल होगा और इसका डबल हमारे पास टारगेट होगा। ये देखिए, अब मैं मेजर करके बता दूँ, ये हम लोगों ने इस पोजीशन पे लेते तो ये हमारे पास में करीब 60-70 पॉइंट का आता। और ये देखिए, अभी हमारा टारगेट देखो, ये हमारा टारगेट था ये हमारा टारगेट, ये देखो 1:2 130 पॉइंट का टारगेट मिला है गाइस। इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे बेसिकली कमेंट्स कीजिए। अभी देखिए, मैं कॉल्स पे जवाब नहीं दे पाऊँगा और मैं इतनी जल्दी अपने फ़ोन नंबर्स नहीं दे सकता हूँ। बट आप प्लीज़, मेरी आप लोगों से हाथ रख के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको थोड़ा भी अगर कुछ सिखा पाऊँ और आप लोगों को मेरी मदद मिली है, तो प्लीज़ मेरा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।